अस्सलाम वालेकुम। यार मेरा एक सवाल था तुमसे। यार वो खुशी का पता है क्या होती है? हाँ वो हैप्पीनेस वाली खुशी पता है उसका? अच्छा पता है। अंदर की खुशी का पता है? ओहो नहीं पता। चलो कोई नहीं, हाँ मैं तो काम क्या है। तो आज की वीडियो इसी बारे में है, हमारे अंदर की खुशी। एक मिनट इंट्रो लगाने तो फिर टॉपिक को छेड़ते हैं। यार ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक पर बात करते हुए मैं अपने आप को एज प्रोफेसर पेश कर रहा हूँ, नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स और ओपिनियन को इस वीडियो के जरिए तुम तक पहुंचा रहा हूँ। तो बात शुरू करो। तो ये जो टर्म खुशी है इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक्सटर्नल खुशी और इंटरनल खुशी। पहले बात करते हैं एक्सटर्नल खुशी की। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आप किसी दोस्त से मिले और उससे मिलने के बाद आपका मूड अच्छा हो जाता है। दूसरी तरफ आप किसी और दोस्त से मिले और उसने कोई ऐसी बात की जिससे आपको थोड़ा सा दुख हुआ और मूड दोबारा से डाउन। तो जब तक तुम लोग खुशी का कोई एक्सटर्नल सोर्स ढूंढते रहोगे तो इस मूड में आप डाउन लगा रहेगा और इस एक्सटर्नल सोर्स से तुम्हारे मूड का कंट्रोल बिल्कुल भी तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। ऐसा भी है कि अगर तुम्हारे एरिया में कोई ऐसा लड़का रहता है जो हर वक्त मोटिवेटेड रहता है या हर वक्त एनर्जेटिक रहता है या सबको हंसा लेता है तो तुम उससे दोस्ती कर लो और वो तुम्हारे मूड को हर वक्त अच्छा रखेगा। लेकिन यार यहाँ पे एक और भी बात है कि अगर तुम्हारा कभी उससे झगड़ा हो गया या तुम्हारा उसके पास रहने का दिल ना करे या किसी भी वजह से तुम उससे अलग हो जाओ तो फिर क्या होगा? वापस से तुम्हारा मूड डाउन। तो इस जगह तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचलना पड़ता है और रंग में भंग डालते हुए उसके साथ जबरदस्ती रहना पड़ता है बिकॉज योर मूड डिपेंड्स ऑन हिम। तो ये था एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। अब इंटरनल सोर्स पर आने से पहले कुछ और बातें क्लियर करते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि काश मेरे साथ 8-10 लड़के हों और हम सब मिलकर मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे और तब खुश होंगे, भाई मेरी मानो ऐसा सोचना बंद कर दो। अगर तुम अभी अकेले खुश नहीं हो तो जब तुम्हारे 8-10 दोस्त बन भी गए कहीं से कर आके तब भी तुम खुश नहीं रह सकते। अब तुम इसे मानो या ना मानो। अब बात करते हैं इंटरनल खुशी की जो कि तुम्हारे अंदर है। और असल खुशी इसी क्यों कहते हैं जब तुम अपने आप से खुश हो, और ये तब होती है जब तुम्हें पता होगा तुम कर क्या रहे हो, और तब जब तुम अपने काम से खुश हो, और सबसे बढ़कर जब तुम अकेले कहीं बिना मोबाइल या इंटरनेट के बैठे हो और तुम बोर ना हो। ये लामते हैं अंदर की खुशी की। इसी हवाले से संदीप महेश्वरी का एक कोट है कि जब तुम अकेले में खुश रहने लगते हो तो ये वो टाइम है जब लोग तुम्हारे साथ रहना पसंद करते हैं। और ये कोट दुरुस्त है क्योंकि कौन ऐसा बंदा है जो उस बंदे के साथ रहना चाहता है जो हर वक्त अपनी जिंदगी के मसले सुनाता रहता है या हर वक्त दुखी रहता है। और दूसरी बात, अगर तुम अपने आप से खुश हो तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारे साथ कोई फ्रेंड या पार्टनर हो। अच्छा, अगली बात बनाने से पहले मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि मैं ऐसा हरगिज नहीं कह रहा कि सबसे दोस्ती खत्म कर दो या सबसे पीछे छुड़ा लो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो जिंदगी की बस में सबको निकालते जाओगे और अल्टीमेटली अकेले रह जाओगे। तो अब बात आती है कि हम अपने आप से खुश रहें कैसे। यार सबसे पहले जो काम है वो ये कि कोई प्रोडक्टिव काम करो या अपने पैशन पर काम करो। ये चीज तुम्हारे ज़मीर को सेटिस्फाई करेगी। और इससे बढ़कर अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वो भी कर लो। अगर फारग बैठकर टाइम बर्बाद करोगे तो बेशक वो चीज तुम्हें मजा दे रही है लेकिन तुम्हें अंदर कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन रहेगी कि कुछ गलत चल रहा है। यही जो गिल्ट है ये ओवर थिंकिंग बन जाता है जो दिमाग को कभी यहाँ और कभी वहां ले जाता है। तो एक बात है जो मैं दोबारा कहूंगा कि अगर कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हो लाइक बिजनेस और एनीथिंग एल्स, जस्ट डू इट। यार ये सोचना छोड़ दो कि अगर किसी ने तुम पर उंगली उठा दिया, तुम्हें ताना दे दिया कि तुम मोटे हो, काले हो या नाक बड़ा है, मुंह बड़ा है या दाढ़ी नहीं है या कुछ भी इस तरह का, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ सकता है इफ यू आर सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ। मैं दोबारा कहूंगा कि यार जस्ट डू इट। यार सारी बातें साइड पर, लेकिन यार खुद रिस्पॉन्सिबल बनो अपनी हर चीज के लिए। इस दुनिया में कोई नहीं है जो तुम्हें समझेगा, कोई दोस्त कोई साथी ऐसा नहीं है। हाँ कभी है कोई अच्छा बंदा हो वरना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर किसी को अपनी टेंशन है, हर कोई समझता है कि सिर्फ वही है। इसीलिए तुम्हें खुददार बनना है। जब तुम्हारा मिजाज खुददारी वाला हो जाएगा तो तब लोगों में तुम्हारे किरदार की मिसालें दी जाएंगी। और सच बताऊं ऐसे बंदे के साथ लोग टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। अब मैं कुछ वर्ड बोल रहा हूँ उन पे थोड़ा गौर करिएगा। या तो कोई ऐसा छांवदार दरख्त ढूंढ लो जो कि ताक़यामत तक साया देता रहे और उसकी छांव में आराम करो, या तो खुद वो दरख्त बन जाओ और लोग तुम्हारी छांव में आराम करें।